क्या अब भी अल्लाह की मदद के मुंतज़िर हैं? अब भी अपनी ज़िंदगी के हालात से थक गए हैं और अल्लाह की मदद के इंतज़ार में हैं? तो ये छोटी सी कहानी आपके लिए है। इस कहानी में आपको आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूसुफ के घर के पीछे एक जंगल था। इस जंगल में एक रास्ता था जो पहाड़ की चोटी तक जाता था। यूसुफ अक्सर इस पहाड़ को देख इसे बचपन से यकीन था कि खुदा इस पहाड़ के बहुत करीब रहता था। यूसुफ हसरत भरी निगाहों से इस पहाड़ को तकता रहता। कई दिनों से इसके दिल में एक बात थी जो उसे सता रही थी। उसने किसी को वो बात नहीं बताई थी। इतवार का दिन था। यूसुफ ने पहाड़ पर चढ़ने का फैसला किया। उसे अपने खुदा को एक निहायत जरूरी बात बतानी थी। वो जंगल से होते हुए पहाड़ चढ़ने लगा। ऊपर चढ़ते चढ़ते वो थक गया। इसकी सांसें फूलने लगीं। उसके पैरों में दर्द होने लगा, लेकिन वो ऊपर चढ़ता गया। उसने पक्का इरादा बना लिया था, वो अपना काम पूरा करके ही दम लेगा। आखिरकार वो ऊपर पहुंच ही गया। नीचे पूरी बस्ती इसकी आंखों के सामने थी। ये खूबसूरत मंजर देखकर इसका दिल खुश हुआ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। हुआ अपने साथ हरे पत्तों की खुशबू उड़ा रही थी। इस खुशबू को सूंघते ही यूसुफ का दिमाग तरोताजा हो गया। इसे हवा में उड़ती हुई प्यारी चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दी। पास में अमरूद का दरख्त था। यूसुफ के मुंह में पानी भर आया। उसने आगे बढ़कर अमरूद को छुआ, फिर अमरूद को तोड़कर चखा। अमरूद जरा खट्टा था। इसी वक्त यूसुफ को याद आया कि वो यहाँ क्यों आया था। यूसुफ ने आसमान की तरफ सर उठाकर देखा। उसने फिर खुदा से दुआ की, ए मेरे प्यारे रब, मैं जानता हूं कि तू मुझे सुन रहा है। इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मैं खुद को तुमसे करीब तर महसूस कर रहा हूं। यहां इस ऊंचाई पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है। मैंने पूरी जिंदगी तेरी इबादत की है और तेरी अजमत का एतराफ किया है। बदले में मैंने तुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा। आज मैं चाहता हूं कि मेरी लॉटरी लग जाए। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है और किस्मत का मालिक तो ही है। तेरी ही मेहरबानी से मेरी लॉटरी लग सकती है। यूसुफ घर वापस आया और इंतजार करने लगा। एक हफ्ता गुजर गया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसकी लॉटरी नहीं लगी। अगले इतवार को वो उन्हें मुश्किलों का सामना करते हुए पहाड़ की चोटी पर दोबारा पहुंचा। ये सबसे बड़ी ताकत वाले, मैंने पूरी जिंदगी तेरी इबादत की है। पिछले इतवार से पहले मैंने तुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा था। मेरी नौकरी चली गई है और बहुत जल्द मेरे बच्चे भूख से मरने वाले हैं। मुझ पर इतना करम कर दे कि मेरी लॉटरी लग जाए। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। इसे यकीन था कि इसका खुदा उसकी इल्तिजा जरूर सुनेगा। यूसुफ घर वापस आया और इंतजार करने लगा। पूरा हफ्ता गुजर गया लेकिन उसकी लॉटरी नहीं लगी। इतवार को वो एक बार फिर पहाड़ के चोटी पर पहुंचा। ए खुदा, मैंने पूरी जिंदगी तेरी ही इबादत की है और पिछले 2 हफ्तों से पहले मैंने तुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगा था। मेरी नौकरी चली गई है और पिछले 3 दिनों से मेरे बच्चों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मेरी बीवी बीमार है और उसके लिए दवा खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये खुदा, मुझ पर रहम कर। तुझे मेरे खानदान का वास्ता मेरी लॉटरी लगवा दो। इसी वक्त बिजली कड़की और ऊपर से एक गिरजती हुई आवाज सुनाई दी। मैं 2 हफ्तों से तुम्हारी इल्तिजा सुन रहा हूं। जिस तरह तुम मुझसे मिलने के लिए आधे रास्ते तक आए हो, इसी तरह जब तुम मेहनत करोगे तभी तो मैं तुमको इसका फल दे पाऊंगा। अगर चाहते हो कि तुम्हारी लॉटरी निकल जाए तो कम से कम लॉटरी की एक टिकट तो खरीद लो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी में हमें क्या सबक मिलता है कि एक आदमी उस वक्त तक कुछ हासिल नहीं कर सकता जब तक वो ये बात ना समझ ले कि उसे अपने अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करना चाहिए। वो दुनिया में अकेला है और उसकी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उसे अपनी जिम्मेदारियों को खुद ही संभालना होगा। उसे अपने मकासद खुद तय करने हैं और यही उसकी तकदीर बन जाती है। दरअसल यूसुफ आसान तरीके से पैसे कमाना चाहता था और वो मेहनत नहीं करना चाहता था, इसलिए इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। मेहनत के बगैर दुनिया में कोई भी काम तकमील तक नहीं पहुंच सकता।
پیارے دوستو، اللہ اسی آدمی کو پسند کرتا ہے جو اپنی محنت سے پیسے کماتا ہے۔ اللہ ایسے ہی آدمی کے کام میں برکت دیتا ہے، اور اللہ ہی آدمی کا رزق کشادہ کرنے والا ہے۔